तुम जो कह रहे थे वो फिर कहो अपनी बात। मैं चाहता नहीं कि मेरा भाई दलदल में डूबे। जैसे कैरी मिनाटी जैसे आज बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि गाली बको, मतलब रोस्टिंग करते हैं। उनको देखकर फिर बच्चे अपने एक स्कूल में ऐसा पीरियड बना लेते हैं कि उनमें गाली गलौज करते हैं। वो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर वो देखते हैं कि हाँ देखो ये तो सफल हो गए, इनके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इनको पद मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और देखो लोग तालियां बजा रहे हैं इनके लिए, तालियां तालियां, गालियों के लिए तालियां, तो फिर ये और करेंगे गालियां गालियां। तो इस पर फिर प्रश्न है मेरा। अब तुम जैसे अपने छोटे भाइयों को देखते हो या बड़े भाइयों को देखते हो तो उनको तो वो रोकना इस चाहता हूँ, दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, तुम उन्हें रोकना चाहते हो, रोकना चाहता हूँ। तो वो तुम्हें जीवन का सत्य क्या बताते हैं? जीवन का जैसे अभी पंकज क्या बता रहा था, जीवन में क्या सत्य? पंकज ये बता रहा था कि बाकी सब मोह माया है, यूट्यूब में एक शोर्ट चलाना ही सत्य है। यूट्यूब में शॉर्ट्स चलाओ ये सत्य है, ये सत्य है। बाकी सब मोह माया है। फिर मैंने ये बोला यूट्यूब भी तो मोह माया के अंदर ही आ गया, तू भी उसमें से लिपट गया। मोह माया है क्या? मोह माया क्या जिससे हम आसक्त हुए हैं वो है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे आसक्त हो जाऊँ, मैं चाहूँ कि जिया जी यहीं रुक जाएँ, यहीं पे मुझसे बात करते रहें, कहीं आगे ना बढ़ पाएँ, क्या ये मोह माया है? या फिर जो भी दिख रहा है जिससे हम आसक्त हो जाते हैं, जैसे मोबाइल है उदाहरण के तौर पर, अगर मैं इसको चाहूँ कि मेरे पास ही रहे बिल्कुल, मैं इसका ऊंचे से ऊंचा काम कर सकता हूँ, किसी को ऐसे व्यक्ति को भी दे सकता हूँ जिसको मुझसे इससे ज़्यादा ज़रूरत है, पर फिर भी मैं ना दूँ, क्या ये मोह माया है? कृपया कर इसे समझाएं। नहीं जानता उनके बारे में, अब वहाँ पर उसे अट्रैक्ट कर लिया गया, एक प्रकार से खींच लिया उन्होंने, वो गया नहीं खुद इंस्टाग्राम में, खुद की मर्जी से नहीं गया वो, सही। वहाँ पर आकर्षक चीज़ें दिखी तो उसे लगा कि हाँ ये मेरे साथ भी हो सकता है, तो वो खींचा चला गया। ये सबके साथ होता है, हम वहाँ खींचे चले जाते हैं जहाँ हमें लगता है कि सुख सुविधा संपन्नता है, वहाँ हम भागते हैं बिल्कुल तुरंत, ये नहीं देखते कि वो दलदल है, खाई है, क्या है, कुछ समझने की कोशिश नहीं। वहाँ संपन्नता दिख गई, सुख दिख गया, बच जाओ, और सुख के साथ दुख लपेटे में फ्री में मिलता है। इसको थोड़ा सा और समझाइए मुझे। जो अभी आपने अपना जैसे प्रश्न किया है ना, उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि प्रश्न क्या था। प्रश्न ये था कि आज का जो युग बन गया है उसमें गाली गलौज ऐसे कई यूट्यूबर हो गए हैं जो गालियाँ गलौज और हर तरीके की कुत्सित जो विचार हैं उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वह आजकल का जो नौजवान है उसको बहला फुसला रहे हैं। तो जो नया यूथ है उसको लगता है कि जैसे कि आपने अपने भाई का भी एग्जाम्पल दिया कि खाओ पियो मौज करो और इसी में मजा है, बाकी सब मोह माया है। यानी जो आध्यात्मिक विचार अच्छे थे उनकी आड़ में वो अपनी बुरी चीज़ों के लत को सही ठहराना चाह रहा है आज का युवा। इस चीज़ का बड़ा प्रभाव है, बहुत ज़्यादा बोलबाला है जी। तो कैसे हम अपने ही जो हमारे परिजन हैं, हमारे छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं या हमारे मित्र हैं, उन्हें ऐसे जो दलदल में फंस गए कैसे बाहर निकालें, या जो अज्ञानता में गलत कदम उठा लिए हैं उन्हें हम कैसे फिर से सही और एक अच्छे जीवन का दिशा निर्देश दे सकते। जो युवा हो रहे हैं उनके लिए खासकर जो किशोर अवस्था में है, हाँ, जो नव किशोर हैं है ना, जैसे आपने बताया कि भाई अभी खाली जो पीरियड है उसमें लोग गाली गलौज की प्रैक्टिस कर बच्चे रहे हैं, आजकल कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं जी, है ना, पीरियड बना लिया है अपनी लोकल लैंग्वेज में, और जो गंदी से गंदी गालियाँ हो सकती हैं वो प्रयोग कर रहे हैं सारी छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। तो कैसे उनको सही मार्ग पर ले के हम आ सकते हैं, या हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं। या जब मैं अपने किसी को देखता हूँ ऐसे फंसा हुआ तो मेरे अंतःकरण में बड़ा दुख होता है, मैं कैसे उन्हें इससे बाहर निकालूँ, यही तो प्रश्न था जी। तो सबसे बड़ी जो मूलभूत बात मुझे लगती है, जैसे कि हमने एक और चर्चा की थी, आपने कहा कि जब मेरी बहन का विवाह हुआ तो मेरी मौसी को रोना आ रहा था, मुझे रोना नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें रोता हुआ देख के मैं भी रोने लग गया जी हैं। या जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं या जीवन में कोई बहुत सफलतम व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक उत्कंठा पैदा हो जाती है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, सफल हो जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि नकारात्मक विचारों से भी हम प्रभावित होते हैं, सकारात्मक विचारों से भी हम प्रभावित होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में, हमें अपने आप को ऐसा बिल्डअप कर लेना चाहिए कि हम इतने सकारात्मक हो जाएं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो उससे प्रभावित हो जाएं। अगर हम किसी को प्रयास करेंगे, जैसे कोई मेरा अपना ही भाई है
है, मेरा अपना ही कोई प्रिय मित्र है, मेरा अपना कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है और मैं चाहता हूँ कि वो गलत रास्ते पर ना जाए और मैं उसे रोकता हूँ, तो वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, वो और जाएगा और हो सकता है वो मुझे भी खींच ले जाए। क्योंकि क्या होता है, संस्कार बनते हैं। जैसे किसी ने आपको गलत विषय की वार्ता की, तो वो गलत विषय की वार्ता जब हमारे कानों में जाएगी तो हमारे ब्रेन में भी जाएगी, तो वैसे ही प्रभाव पैदा करेगी। इसलिए शास्त्र ने आज्ञा दी कि गलत चीज़ों पर ध्यान ना दो, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो। जैसे हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो हमें अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। और कमियों को क्या करना है कि कमियों पे ध्यान दोगे तो कमी ही कमी नजर आएगी, तो हतोत्साहित हो जाओगे। तो सही हो, जहाँ तक हो सके कमी को दूर करने का प्रयास करो, कमी दूर नहीं हो रही तो अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे जो नवयुवा हैं आज, हाँ, जैसे नवयुवक हैं, अब वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें स्वयं को अच्छे रास्ते पे लगाना है, तुम्हें अपना टाइम टेबल फिक्स करना है, तुम्हें अपने हरि नाम लेना है, तुम्हें ध्यान करना है, भजन करना है, तुम्हें अच्छा साहित्य पढ़ना है और तुम्हें इतना पॉजिटिव ऊर्जावान रहना है कि जो तुम्हारे संपर्क में आ जाए वो भी ऊर्जावान और पॉजिटिव हो जाए। और नहीं होता तो भी फर्क नहीं पड़ती, अपने पे काम करते रहो। तुम्हारे देखते देखते जो आसपास एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि तुम्हें देखकर लोग स्वयं पॉजिटिव होने का प्रयास करेंगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। देखो, जब हम जीवन में कुछ अच्छा करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, लोग अनुकरण करने लगेंगे, सीखने लगेंगे, तुम में परिवर्तन होगा, ऊर्जा, उमंग, जोश, उत्साह होगा, तो वो तुम्हारी तरफ अग्रसर होंगे कि ये ऊर्जा उत्साह कहाँ से आ रहा है, ये विचारों का सौंदर्य कहाँ से आ रहा है, ये जीवन में नई दिशा और दशा, फिर वो भी वहाँ जाना चाहेंगे, वो वहाँ जाना चाहेंगे। जैसे बुराइयाँ खींचती हैं वैसे अच्छाइयाँ भी खींचती। तो हमारे जीवन में जब सब क्या बुराइयों का और अच्छाइयों का प्रभाव बिल्कुल एक जैसा होता है? जैसे बुराइयां भी खींचती हैं और भलाइयां भी खींचती हैं, अच्छाइयां भी खींचती हैं, तो क्या दोनों एक प्रकार से खींचने में सक्षम होती हैं? जैसे हम आमतौर की एक आम व्यक्ति की बात करते हैं तो शराब की ठेका पहले देखता है ना, पर मंदिर बाद में देखेगा। वो कहेगा देखो शराब का ठेका, राम 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 राम, पर वो मंदिर देख के राम 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 नहीं बोलता, वो हाथ जोड़ के निकल लेता है। तो ये क्यों है फिर? अच्छा, देखो ऐसा है कि हम इस शरीर जड़ से बने हैं जी, और शरीर में जब तक हम हैं तो शरीर की वासनाएं, शरीर के विषय हमें खींचेंगे ही खींचेंगे। तो जमीन से जुड़े तो बुराइयों का शरीर पे प्रभाव ज़्यादा रहेगा अच्छाइयों की तुलना में। हमारा जो मस्तिष्क है इसमें एक इड है, एक सुपर ईगो। इड का मतलब पार्श्विक मस्तिष्क। तो जो पार्श्विक मस्तिष्क है उसका प्रभाव रहेगा, तो वासनाओं की तरफ हमें खींचेगा, और जो बुद्धि विवेक है वो हमें ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करेगा। तो हमेशा बुराई का प्रभाव ज़्यादा रहेगा जब तक हम शरीर में हैं, क्योंकि शरीर धर्म है, अच्छाई का प्रभाव कम रहेगा। लेकिन बुद्धि और विवेक के द्वारा हमें अच्छाई की तरफ ही जाना है। जो नवयुवक हैं, जैसे नवकिशोर, देखो नवयुवक स्वाभाविक रूप से पार्श्विक वृत्तियाँ तो हैं, कोई भी नौजवान किशोर है उसमें पार्श्विक वृत्तियाँ हैं। अच्छाई जो है वो सीमित मात्रा में, क्योंकि हम शरीर धर्म से जुड़े हुए हैं, तो बुराई हमको ज़्यादा खींचेगी, अच्छाई हमको बहुत कम खींचेगी। इसलिए अच्छाई को प्रयत्न ज़्यादा करना होता है। जैसे तुम्हें कोई अच्छा संस्कार डालना है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सुबह जल्दी मॉर्निंग वेकअप है, ध्यान करना है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और लेटे रहना है, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। आपको लेट जगना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, लेट रहो आप, नहीं है ना। लेकिन सुबह जग के वो अपना रूटीन सेट करना है, अच्छा टाइम टेबल बनाना है, तो सृजन में मेहनत करनी पड़ेगी। और जो विनाशात्मक क्रियाएं हैं, है ना, आलस्य है, प्रमाद है, ये ऑटोमेटिक शरीर धर्म से ही हमें मिले हुए हैं, तमस के जितने भी गुण हैं। तो बुराइयाँ अब आज के युग में हुआ क्या कि बुराइयाँ भी और ज़्यादा प्रभावशाली हो गई। बुराई तो वैसे ही हमको आकर्षित कर रही थी, बुराई को आकर्षित तो कर रही थी, उसका मेकअप भी कर दिया आज के बुराई को ब्यूटी पार्लर मिल गया है जी, तो वो और सज धज के सामने आ जाती है। बुराई तो हमें शुरू से ही आकर्षित कर रही है। जी। अब ब्यूटी पार्लर का कहने का मतलब है जैसे इंटरनेट के संचार के माध्यम मिल गए, फिर उन्हें पद, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, है ना, सेलिब्रिटी की तरह तालियां दी जा रही, तो वो और आकर्षित हमें कर रही है। रिवॉर्ड मिल रहा है जल्दी। हाँ। एक वीडियो डाला और 10 लाख रुपए जेब के अंदर। हाँ, तो ये इसके कारण क्या हो रहा है कि बुराई हमें और प्रभावित कर रही है। लेकिन फिर भी हमें अपने सत्य, प्रेम और जो करुणा, जो अच्छे संस्कार हैं उन पे अडिग रहना है, तो निश्चित रूप से अच्छाई का भी प्रभाव होगा। और जो नवयुवक मतलब ध्यान वगैरह इत्यादि ये सब नहीं कर सकते, उनके लिए फिर मतलब क्या है?
कुछ नहीं, हमको ही ध्यान करना है। हम इतने ध्यान में डूब जाएं कि हमारी एक आभा हो, हम जिसके पास बैठे हमारी एक अपना इतना प्रभाव हो कि हम ध्यान में मस्त रह सकें, तो वो मस्ती ही आकर्षित करती है और उसका बड़ा सतत प्रभाव है। अगर हमारा अपना दिनचर्या है, जैसे जब जब ये दिखाई दे, देखो मैं बताऊं, मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि जब हम दुनिया में ये सब देखते हैं ना, कितना बताओ कैसे छोटे छोटे बच्चे और कैसे कुमार्ग में चले जा रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो उसमें सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि अब हमें और अपने को नष्ट ना करें, हम ऐसा अपने को बिल्डअप कर लें कि इनका कल्याण हो जाए। और कोई माध्यम नहीं है, किसी को समझाओगे वो नहीं समझने वाला, तुम्हें और कुमार्ग पे ले जाएगा। खुद को व्यस्त करना पड़ेगा, खुद को व्यस्त कर लो, और जब ऐसा देखो तो कहो कि यार मैं अभी प्रगति कम हुई, मुझे और प्रगति करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो समझ नहीं पा रहा तो गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है। हाँ, हम और हमें उसे समझाना भी नहीं है, क्योंकि समझाने से कोई समझेगा नहीं, बल्कि हमें और उल्टा समझा जाएगा, है ना। हो सकता है उसे समझाने के चक्कर में हम ही कुमार्ग पे चले जाएं। तो इससे अच्छा ये कि हम अधिक से अधिक ध्यान करें, तो हमारी उपस्थिति ऐसी हो जाएगी। जैसे मैं बताऊं, हम एक नया पौधा लगता है ना, बीज ज़मीन पर दिया जाता है, तो पशुओं से बचाने के लिए बैरिकेडिंग कर दी जाती है, फिर उस पौधे को नियमित पानी दिया जाता है। अभी हम वृक्ष नहीं हो गए, जब हम वृक्ष हो जाएंगे तो छोटे मोटे जो पशु आएंगे उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उनको छाया दे सकेंगे। और अभी अगर हम ये प्रयास करने लग जाते हैं कि हम इनको समझाएंगे, तो ऐसे पशु आके हमको ही खा जाएंगे, तो जो बीज लगा है ध्यान का वो नष्ट हो जाएगा, जो हमारे भी हृदय में है। क्योंकि ऐसे कुमार्ग जब आ जाते हैं तो हम उल्टे ही कुमार्ग पे चले जाएं। इसलिए ये जो ध्यान रूपी बीज है, इसको परिपक्व कीजिए। जब तक ये वृक्ष नहीं बन जाता, जब तक इसमें सुंदर सुंदर फल नहीं लगते, जिनकी महक से दूर से पंछी आके बैठना और अपना आसरा बनाते हैं, तब तक हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्य, प्रेम, करुणा और स्वयं को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित करना चाहिए। जैसे आज इंटरनेट पर अनेकानेक चीज़ें हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और आज इंटरनेट पर मतलब हर व्यक्ति की रहना एक प्रकार से मजबूरी है। अगर वो ना जाए तो उसका काम ही नहीं चलेगा, है ना। जब एक अच्छाई और 100 बुराइयाँ हैं, तो वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है खुद को बचाना। तो वहाँ पर क्या किया जाए? देखो, जब हम किसी गुलाब के पुष्प को देखते हैं तो उसके चारों तरफ कितने कांटे होते हैं। देयर इज़ नो रोज विदाउट थॉर्न। उन कांटों में ही गुलाब खिलता है। तो निश्चित रूप से 100 बुराइयां हैं, एक अच्छाई है, लेकिन हमारी दृष्टि उस अच्छाई पर ही होनी चाहिए। जैसे जब हम किसी आम के वृक्ष को देखते हैं, तो आम का जो पेड़ है उस पर पत्ते ज़्यादा होते हैं, आम कम होते हैं, तब उसे पत्तों का वृक्ष नहीं कहते, हम आम का ही कहते हैं, फल देख के। ऐसे इन अच्छाइयों की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। समाज में बुराइयां हैं निश्चित रूप से, अच्छाइयाँ भी हैं, तो हम स्वयं को अच्छाई की तरफ फोकस करें और किसी और को समझाने की तुलना में स्वयं को समझाने में लग जाएं। खुद को बुराई की ओर आकर्षित होने से बचाएं। हाँ, खुद को बचाएं और दूसरे को ना समझाएं, दूसरे को अपने करनी के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। जैसे हम अपना टाइम टेबल अच्छा बनाएं। अब जैसे हमारा ही कोई अपना अनुज है, अनुज मतलब छोटा भाई है, या कोई मित्र है या बड़ा भाई है, वो कुमार्ग पे जा रहा है, हम नहीं देख सकते निश्चित रूप से, क्योंकि वो हमारा अपना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे अपना टाइम टेबल शेयर करना चाहिए कि हम कैसे स्वयं को ज़्यादा ऊर्जावान, ज़्यादा ऊर्जवान और ज़्यादा सत्यप्रिय बना चुके। अगर ये भी लगता है कि अभी इतना भी नहीं वो समझ पाएगा, तो स्वयं अपना ही ध्यान अधिक से अधिक करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि मैं ज़्यादा समय तक होश में रह सकूं, प्रमाद का त्याग कर सकूं, जो आसक्ति है इनसे परे होकर श्री हरि में ही अपने चित्त को लगा सकूं। श्री हरि जब मैं कहता हूं तो मेरा उद्देश्य है उस महान परम चेतना से, जिससे सारी चेतना निकली हुई है, वहाँ हम चित्त लगा सकें, हम जान सकें कि हमें ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो एक उपकरण की तरह हमें मिला है। हम तो साक्षी तत्व हैं, दृष्टा हैं, जो सारी चीज़ों को यथावत देख पाते हैं। जैसा कि अभी हमने बात की, एक नवकिशोर एक प्रकार से पशु ही होता है। तो प्रश्न यह है कि उस पशु को, मतलब जैसे हम हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं भी एक पशु ही हूँ फिलहाल, बढ़ता हुआ पशु। तो मैं खुद को किस प्रकार ऐसा बना सकता हूँ, जैसा अभी आपने बताया अनुशासन इत्यादि इत्यादि, पर मैं देख पाता हूँ कि मेरे जीवन में ये मतलब बहुत आलस इसमें खींचता है मुझे। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यही तो मेरी चर्चा थी। देखो, अभी हम खुद ही आलसी हैं, है ना, हम खुद ही प्रमादी हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे को समझा दें। अब दूसरे ऐसे पशुओं की तरह है जो ध्यान रूपी वृक्ष लगा है ना, उसको काट खा जाएंगे। और हमें जो ध्यान कर रहे थे वो भी हम भ्रमित हो गए। मतलब उसको अच्छाई पे लाने की जगह हम भी बुराई पे चले जाएं, वो हमें पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए जैसे अभी तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम जो आलसी हैं इस पे ही हमें चिंतन करना है कि हम अपने आलस्य को कम कैसे कर दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कैसे कर सकते अगर हैं। किसी को कर्मशील बनाना है तो खुद कर्मशील होना खुद पड़ेगा। कर्मशील बन जाओ, बस खुद को पॉजिटिव रखो, कोई भी आ रहा है पॉजिटिव बात, पॉजिटिव वाइब्रेशन, यही हमारे अंदर बने रहें, हम प्रमुदित रहें, हम प्रसन्नचित रहें। जैसे ऐसा है, परमात्मा के द्वारा किसी को भी पूर्णता नहीं मिली। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे जो व्यक्ति फुटपाथ पे लेटा हुआ है इस समय, निश्चित रूप से लेटा होगा, ट्रेन के पास लेटा होगा, कोई स्टेशन के पास लेटा होगा, उसको अगर इस घर में हम अपने में ले आए तो उसको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, उसे लगेगा कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऐसा लगेगा नहीं? हम इस घर में रह रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि सब कुछ मिल गया जी, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो और बड़े महलों पे हो जाती है सही है ना? तो हम कहते हैं ये तो कुटिया है, कुछ भी नहीं जी, है ना? हमारे पास एक कंबल है, सही है, एक व्यक्ति के पास बिल्कुल कंबल नहीं, उसे लगता है कंबल मिल गया तो सब कुछ हो गया। तो ऐसे ही व्यक्ति को कमी वो तब दिखाई देती है जब उस पड़ाव पे जाता है। जैसे हम कंपेयर करते हैं ना दूसरे को देख के, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे को देख के कंपेयर करके स्वयं को कम महसूस करता है, और जब वो कम महसूस करता है तो उसमें हीन भावना आती है जी, अब वो चिंतित होता है। जैसे जो व्यक्ति कुमार्ग पे भी जा रहे हैं, वो कुमार्ग में भी कंपटीशन है जी, कि वो ज़्यादा कुमार्गी हो गया, वो ज़्यादा बड़ा सेलिब्रिटी बन गया जी जी जी, उसको बहुत सम्मान मिलता है, वो बड़ी पैसा भी मिल रहा है ना, पैसा भी, तो उनमें अपना लगा हुआ है। तो ये दुनिया है, यहाँ व्यक्ति ऐसे ही स्वयं को हीन भावना में और स्वयं को अपने दुख में लगा रहता है। जैसे तुलसीदास जी थे, वो श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने कहा कि दरिद्रता है, दरिद्रता, क्योंकि उनका जीवन दरिद्रता में बीती थी जी। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी माँ बचपन में उसे प्यार नहीं मिला, तो उसे लगता है जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है, माँ का प्यार ना मिलना, माँ का प्यार ना मिलना। कोई ऐसा व्यक्ति है नवकिशोर हुआ, उसकी प्रेमिका छोड़ के भाग गई तो उसको लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा दुख है प्रेमिका से ना मिल पाना। सही है ना? तो ऐसे ही व्यक्ति जिस कंडीशन में होता है उसे वैसा दुख लगता है। तो दुख कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ये हमारी अपनी एक जजिंग क्वालिटी हो जाती है और उस स्थिति में हमें वैसा लगता है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं होती, ये हमारा पर्सपेक्टिव बन जाता है। इसलिए जब हम ये मान के चलते हैं कि हम ये शरीर है ही नहीं, तो शरीर के दुख हमारे दुख नहीं, शरीर के सुख हमारे सुख नहीं ना, हम यह मन है तो मन के जो सुख हैं, जैसे मैंने चर्चा की थी, सुंदर संगीत सुन लेना, सुंदर वाद्य यंत्रों के माध्यम से, है ना, या सुंदर रूप का दर्शन कर लेना, ये जो मानसिक सुख हैं ये भी हमारे नहीं। और जो मानसिक दुख होते हैं, जैसे अभी कोई भाई हमारा कुमार्ग पे जा रहा है तो जो दुख हो रहा है ये मानसिक दुख है, ये शारीरिक दुख नहीं है। तो ये जो मानसिक दुख है इनसे भी हम परे हो जाते हैं। ये धीरे धीरे हमें डिटैचमेंट करना है और स्वयं को, जो हम परम तत्व हैं, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, उधर की तरफ हमको जाना है। हाँ, तो ये दुख जो है हमारा वो तुलना में होता है, तो जब भी हम तुलना करते हैं तो अपने लिए ही नरक बना लेते हैं। इसलिए व्यक्ति को तुलना नहीं करना चाहिए, वो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम जैसे हैं, जैसा प्रभु ने हमें बनाया वैसा हम खुद को एक्सेप्ट कर लें, ना उसमें कोई ज़्यादा जोड़ें ना उसमें कुछ कम करें, ना ये प्रयास करें कि हम ऐसे जो व्यक्ति जैसा परमात्मा ने बनाया वो वैसा उसी समय यूनिक है। जैसे अष्टावक्र महागीता जो हम पढ़ते हैं, तो जो ऋषि अष्टावक्र हैं वो 8 जगह से वक्र हैं, टूटे हुए हैं 8 जगह से, अंग पतंग उनका एक तरीके से टूटा है। वो कभी स्वयं को आईने में नहीं देखते, इतनी कहते हैं कि उनकी जो स्वयं का फेस था वो इतना ज़्यादा विवश था कि उनकी खुद की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद को आईने में देखूँ। लेकिन जब राजा जनक के यहाँ जाते हैं, लोग अट्ठास करके उनके हंसते हैं, तो उन्हें कितने सुंदर व्याख्यान करे, क्योंकि ये शरीर और चमड़ी में नहीं हूँ, मैं तो परम चैतन्य हूँ, उसको देखने का प्रयास करूँ। तो अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसी क्षण सुख वर्षा हमारे अंदर, जो परम सुख परमात्मा का है, उनकी करुणा वर्षने लगती है। ये तो जीवन यात्रा में मिले हुए शरीर हैं, नाना प्रकार के शरीरों को भोग के इस मनुष्य शरीर में आए, फिर से नाना प्रकार के शरीरों को भोगेंगे। जी जी जी, है ना? तो एक क्रम है, इन शरीरों में हमारी आसक्ति ना हो। जैसे हम अपने जीवन की एक और घटना बताएं अपनी, जैसे जब हम बचपन में छोटे थे, है ना, पढ़ने जाते थे तो देखते थे कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई ज़्यादा शक्तिशाली है,
क्लास में जी, जी, है ना। जो शक्तिशाली है वो शक्ति प्रदर्शन करता था, मारपीट करता था, है ना। सही है। जो पढ़ने वाला था वो पढ़ने में प्रदर्शन करके दूसरों को पिटवाता था शिक्षकों के माध्यम से, जी हाँ। है ना। तो ये कार्य होते रहते थे। तो हम देखते थे यार कि शक्ति की भी कमी है किसी की तुलना में, किसी की तुलना में हम शक्तिशाली होते थे तो दूसरे को हम भी खूब सताते थे जी। जो हमसे शक्तिशाली था वो हमें सताता था। ये क्रम चलता था। तो लगता था कि सबसे शक्तिशाली बन जाए देख के। कि जब किसी ने शक्तिशाली ने हमें पीटा तो हमें लगा कि यार सबसे शक्तिशाली बनना है, फिर उसको पीटेंगे, है ना। तो ये क्रम जो चलता था ये चलता ही रहेगा। हाँ, चलता रहा। जब किशोर हुए तो किशोर में एक कंपटीशन हो जाता है, सौंदर्य प्रतियोगिता होने लगती है। जी 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 हाँ, है ना। नाना प्रकार की क्रीम लगाना इत्यादि सौंदर्य प्रतियोगिता में पड़े। जी। फिर हमें अपने आप ही अनुभव आया कि इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है। सही इनका है, कोई मूल्य नहीं होता। इनका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन उस जोन में जब हम होते हैं, अगर तभी आप इन चीज़ों को देख लो तो आप ज्ञानी हो गए, क्योंकि इनसे हट जाओगे। फिर आप इन सब में नहीं लगोगे, इन सब में नहीं पड़ोगे, इनका कोई मूल्य नहीं होता। शरीर तो शरीर है, शरीर तो शरीर है, इनका क्या फर्क पड़ता है। ये तन विष की बेल आज जैसे हमारे पिताजी कोई ब्यूटी पार्लर का सामान यूज कर रहे हैं, ना कोई क्रीम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है। क्यों? उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें शरीर को ना जो माता जी है वो शरीर को नहीं संभाल रही, वो शरीर को कोई महत्व भी नहीं देते ज़्यादा। काम पड़ेगा तो लेके जाएंगे, हाँ। और नहीं पड़ेगा तो पड़ा है। ऐसे ही हमें शरीर को महत्व नहीं देना चाहिए, फिर लोग मन को महत्व देने लगते हैं। जी हाँ, जैसे अभी जो आपने कि मेरा दिया ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है। हाँ, वो अपने ही मन को सजने संवारने में लगे हुए हैं। जी जी जी। और मने मनुष्याणाम कारणम बंधनम। और वो उनकी भी उसमें कोई गलती नहीं है, बुराई उन्हें खींची जा रही है, वो और बच्चों को खींचे जा रहे हैं। देखो हमें क्या है, हम ये मान नहीं पा रहे या हम ये समझ नहीं पा रहे कि बुराइयां हमको खींचेंगी ही खींचेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है, बुराइयां बहुत ज़्यादा खींचेंगी अच्छाइयों की तुलना में, क्योंकि बुराइयां ताकतवर हैं अच्छाइयों की तुलना में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम शरीर धर्म में हैं, ये पाश्विक शरीर है, पाश्विक शरीर है, पशु का। धीरे धीरे हाँ इसका डेवलपमेंट हुआ है, तो पाश्विक शरीर है। बुराइयां बहुत बुरी तरह खींचेंगी, अच्छाइयाँ नहीं इतना खींच पाएंगी। लेकिन हमें अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा अच्छाइयों की तरफ जाना है, क्योंकि हमें उत्थान करना है, उत्कर्ष करना है अपना। जी। मैं एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात और स्पष्ट करता हूँ। एक हित प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के, तो वो अपने जीवन में बता रहे थे जब उनकी साधना चल रही थी, साधना के समय को क्या करते थे, बाहर से गेट बंद करवा देते थे एक भक्त से, और अंदर भगवान का भजन करते थे जितना स्मरण हो सकता उतना। फिर जब बहुत भूख लगी, परेशान है, तो वहाँ से कोई आ जाए, गेट खोल दिया शाम के समय, तो चले जाते थे टूट ब्रज में, जहाँ से मिल गए बस उन्हें पा लिया, जैसा मिल गया, रूखा सूखा मिला, टूटा या किसी ने जूता छोड़ दिया वो अपने खाया और चल दिया। ऐसे सुबह के टाइम उन्होंने देखा कि एक महाराज थे महात्मा, वो अखबार पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा महात्मा हो के अखबार पढ़ते हो, तुम्हें क्या मतलब दुनियादारी में क्या हो रहा है, भगवान का भजन करो हट। जी। फिर अपने दो टूक खा के भजन करने लग गए। अगले दिन जब वो खुद वो अपना बताते हैं अनुभव कि जब वो दोबारा जाते हैं, सिर्फ इतना ही विचार आया था कि इसका भी कल्याण हो, क्या भजन पढ़ रहा है, सही अर्थ में ही बताया उसको। कि जब दूसरे दिन वो जाते हैं तो कोई उनको गरम गरम रोटी अखबार में लपेट के देता, अखबार में लपेट के रोटी दे दी। तो रोटी उनने पाने के लिए अखबार खोला, तो जैसे ही अखबार खोला तो उसमें लिखा था कि 4 पुरुषों ने एक स्त्री के साथ, तो उन्होंने फिर अखबार रख दिया, फिर खाना खाया। अगले दिन गए तो फिर ऐसे ही अखबार में, यानी खुद ही कुत्सित विचारों में क्या हो गए, फंस गए। किसी और को निकालने के चक्कर में क्या हो गया, खुद दलदल में फंस गए। क्योंकि अगर हम इतने शक्तिशाली हो जाते, जैसे अभी हम बीज रूप में हैं, हम अपने भजन प्रताप को इतना बढ़ा लेते हैं कि हम अपना कल्याण कर लें, फिर हमें जन कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। उससे पहले एक बार भी नहीं। हाँ, उससे पहले तो हम उल्टे और चले जाएंगे, कट जाएंगे जितने हैं उतने। हाँ, इसलिए अपने को, जैसे अगर तुम चाह भी रहे किसी को, तो अपने विषय में सिर्फ ये बताओ कि कैसे स्वयं को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, खुद को कैसे डेवलप करना है। हाँ, खुद को कैसे करना है, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा व्यक्ति ऊर्जावान चैतन्य रह सके, कैसे ज़्यादा एनर्जेटिक रह सके। अच्छे विचार अगर किसी को देना है तो वो ऐसे हो, अच्छा। उसके हृदय में अंतःकरण में ऐसे आने लगे। कुछ लोग ठोकर खा के भी समझते हैं, अगर मेरे साथ भी हुआ है सबके साथ। और जब वो अच्छे विचारों को, देखो हमारा जो शरीर है, जैसे हमारा ये मानवीय जो शरीर है, ये आदतों का ही है, ये सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है। जी जी। शरीर हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से बना, तो इसे अगर हम अच्छी आदतें दे देते हैं
तो ये उन अच्छी आदतों के साथ रहने लगे। गलत आदतें देंगे तो गलत आदतों के प्रभाव में आ जाए। तो हमें सिर्फ अच्छी आदतों का ही प्रयास करना है। तो ये वीडियो खासकर नवकिशोर युवाओं के लिए है ना, एक बार आप बोल दीजिए। इस वीडियो का उद्देश्य ऐसे ही नवकिशोरों के लिए है जो या तो जीवन में भटक चुके हैं, अब उन्हें राह नहीं मिल रही, या फिर ऐसे जो भटकते हुए ही जा रहे हैं, अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है जो हमारे साथ भी। जो अब तक भटके नहीं है वो सावधान हो जाए। जो भटके नहीं है वो सावधान हो जाए।